हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और घर बैठे मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करते होंगे। तो मेरे प्रिय छात्रगण, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के हिंदी गोदली काव्य खंड अध्याय 7 हिरोशिमा हिरोशिमा कविता के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से अधिकांश करके कम से कम 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन मैट्रिक बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर को अच्छा से आप लोग अंत तक देखिएगा ताकि आप मैट्रिक परीक्षा में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें। मैं नोट्स बनाया हूं, ऐसा नोट्स आपको देखने को कभी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं चैप्टर वाइज नोट्स बना रहा हूं ताकि आप अच्छा से अच्छा मार्क्स मैट्रिक बिहार बोर्ड में ला सकें। तो इस चैप्टर में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरे क्वेश्चनों का विश्लेषण किया जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपको चैप्टर अच्छा से समझ में आ जाए। तो मेरे प्रिय छात्रगण, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन इम्प्रेस कर दे ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो चलिए हम लोग चैप्टर के बारे में देखते हैं। तो चैप्टर से आपको किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिरोशिमा शीर्षक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो सच्चिदानंद के द्वारा या अज्ञेय दिया रहेगा। उसके बाद इनका पूरा नाम पूछेगा कि सच्चिदानंद का पूरा नाम या अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जन्म सच्चिदानंद या अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जन्म स्थान के बारे में पूछा जाएगा, तो कसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश मारिएगा। उसके बाद मूल निवासी, यह कहाँ के मूल निवासी थे, तो करतारपुर के यह क्या थे, मूल निवासी थे, जो पंजाब में पड़ता है, मतलब करतारपुर पंजाब। इन्होंने सच्चिदानंद या अज्ञेय प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे, तो लखनऊ से। मैट्रिक परीक्षा कब पास किए थे, तो 1925 में। मैट्रिक परीक्षा इन्होंने कहाँ से किया था, किस विद्यालय से किया था, तो पंजाब विश्वविद्यालय से किया था। इंटर की परीक्षा के बारे में पूछ दिया जाएगा कि सच्चिदानंद या अज्ञेय इंटर की परीक्षा कब पास किए थे, तो 1927 में पास किए थे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंटरमीडिएट परीक्षा जो है इन्होंने किस यूनिवर्सिटी किस कॉलेज से किया था, तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। बीएससी परीक्षा के बारे में पूछेगा तो 1929 ईस्वी में किस कॉलेज से किया था, तो फोरमन कॉलेज लाहौर। उसके बाद एमए जो है किस विषय से किए थे, तो अंग्रेजी से। कहां से किए थे, तो लाहौर से ही एमए किए थे। मृत्यु के बारे में पूछा जाएगा कि अज्ञेय या सच्चिदानंद की मृत्यु कब हुई थी, तो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम पूछेगा कि सच्चिदानंद या अज्ञेय का पिता का नाम क्या था, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। माता के बारे में पूछ देगा कि इनकी माता का नाम क्या था, तो बेअंती देवी बताइएगा। उसके बाद हिरोशिमा के बारे में पूछेगा कि हिरोशिमा कहाँ है, किस देश में है, तो जापान में है। उसके बाद दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण जो है किस चैप्टर में किया गया है, तो हिरोशिमा में। अच्छा, हिरोशिमा पाठ में जो है किसका विभीषिका का चित्रण किया गया है, तो दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण किया गया है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया था, तो जापान में गिराया गया था। हिंदी कविता का प्रयोगवाद का सूत्रपात किसे माना जाता है, किसने किया, तो अज्ञेय ने। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रमुख कृतियां या उपन्यास या रचना जो है यह रचना किनकी है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो पूछा जाएगा कि एक बूंद सहसा उलझी किनकी कृति है, किनकी रचना है, तो आपका बताइएगा अज्ञेय की या सच्चिदानंद
नंद की। उसके बाद पुष्पकरणी, उसके बाद नदी के द्वीप, उसके बाद अपने अपने अजनबी, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आंगन के पार द्वार, उसके बाद भगनदूत, उसके बाद शाश्वती, उसके बाद तार सप्तक, उसके बाद रूपाम्बरा। ये सब जो पूछा जाएगा इस सब में दिया जाएगा यह किनकी कृति है, तो सच्चिदानंद या अज्ञेय की मारिएगा। उसके बाद आपसे 2 नंबर यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। तो हिरोशिमा में आप लोग को पता है कि अमेरिका के द्वारा जापान पर क्या किया गया था, एक बम गिराया गया था ना, उससे त्राही होकर वहां के लोग मतलब मृत्यु के घाट चढ़ गए थे। आज भी जो है वहां जाने पर क्या होता है, पत्थर के दीवारों पर लोग की लाशें की हड्डियां मिलती है, मतलब जले हुए राखों की अभी भी मिलती है। इस सब के लेकर आप लिख सकते हैं। तो हिरोशिमा मनुष्य की साखी के रूप में, साखी पहचान के रूप में क्या है, तो सच्चिदानंद की नंद, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, या केवल लिखिएगा अज्ञेय की रचित, अज्ञेय के द्वारा रचित कविता हिरोशिमा आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करती है। आप लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि अज्ञेय के द्वारा लिखी गई कविता हिरोशिमा आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करती है। यह कविता आने वाले युग के लिए चेतावनी है। हिरोशिमा में मनुष्य का रचा हुआ सूरज परमाणु बम मनुष्य को ही सोख गया। हिरोशिमा में मनुष्य के द्वारा ही रचा गया सूरज परमाणु बम जो है मनुष्य को ही सोख गया, मौत का घाट उतार दिया। आज भी हिरोशिमा में साखी के रूप में, अर्थात साखी प्रमाण पहचान के रूप में, जहां तहां जले हुए पत्थर की दीवारें पड़ी हुई है, जहां तक कि पत्थरों पर टूटी फूटी सड़क के पर घर के दीवारों पर लाश के निशाने छाया के रूप में साक्षी है दिखाई देती है। यह साक्षी अतीत के घटनाओं का वर्णन करती है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलती है। तो अज्ञेय द्वारा, चाहे अज्ञेय रचित कविता हिरोशिमा, अज्ञेय के द्वारा लिखी गई कविता हिरोशिमा आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत विभीषिका का चित्रण करती है। ये धरती के मनुष्यों को इस घटना और इस कविता से संदेश ग्रहण करना चाहिए कि परमाणु शक्ति होने का अहंकार को त्याग देना चाहिए। हमें मानवतावाद में विश्वास करते हुए अहिंसा का सहारा लेना चाहिए। अहिंसा ही हमारा परम धर्म होना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, इस चैप्टर से हमें यह सीख लेना चाहिए। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है, स्पष्ट करें। तो कभी बताए हैं कि परमाणु बम के विस्फोट से जो अग्नि पैदा होती है, अग्नि की ज्वाला निकलती है, उसका प्रकाश अनंत होता है ना। धरती के मनुष्य जल जाते हैं, कोई नहीं बचता। मनुष्य की कोई छाया नहीं बनती नहीं, या बनती भी है तो यह दिशाहीन होती है। मनुष्य जो है भाप बन जाता है, वास बनकर वह जलकर उड़ जाता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। तो मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ी हुई है, तो हिरोशिमा अज्ञेय के द्वारा लिखी गई कविता हिरोशिमा में परमाणु बम के विस्फोट से रोशनी पैदा हुई तो सभी मनुष्य, घास, पेड़ पौधे राख हो गए। कभी बताए हैं, आप लिख सकते हैं कि अज्ञेय के द्वारा लिखी गई कविता हिरोशिमा में परमाणु बम के विस्फोट से रोशनी पैदा हुई। बताया गया है कि हिरोशिमा में परमाणु बम के विस्फोट से रोशनी पैदा हुई तो सभी मनुष्य, घास जो है, पेड़ पौधे जलकर क्या हो गए, राख हो गए। मानव जन की छायाएं दिशाहीन सब और पड़ी थी। लोग जल कर तितर बितर चारों तरफ ऐसे पड़े थे। सभी चिथड़े होकर व्योम में फैल गए थे। आगे मानव जन बचे ही नहीं, सब भाप बनकर उड़ गए। छायाएं अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर और
उजड़ी सड़क के धरातल पर, मतलब आज भी छायाएं जो है धरातलों पर, सड़कों पर निशान आज भी जाने पर वहां दिखाई पड़ता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय क्या है? तो कवि कहते हैं कि परमाणु बम के विस्फोट से अनंत ऊर्जा प्रकट होती है, एक क्षण में अनंत प्रकाश चमक उठता है, जैसे वह कुछ क्षण का उदय अस्त होते सूरज का हो। दोपहर में प्राकृतिक सूर्य की गर्मी से सभी त्रस्त हो उठते हैं, लेकिन परमाणु विस्फोट की गर्मी से मनुष्य शेष बचता ही नहीं है। मतलब परमाणु बम जैसे विस्फोट होता है तो मनुष्य, एक भी मनुष्य नहीं बचता है, सभी मानव भाप बनकर उड़ जाते हैं। यह दोपहर अनंत खतरनाक सिद्ध हुआ। मतलब जो बम भड़काया गया था वो दोपहर का समय था, और वही दोपहर का समय जो था खतरनाक सिद्ध हुआ। किसके लिए? जापान के लिए। जापान में हिरोशिमा है, उसी पर क्या किया गया था? अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था। तो मेरे प्रिय छात्रगण, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।